हेलो स्टूडेंट, एग्जाम एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में छोटे से ट्रिक का जिक्र करेंगे। हम क्या है, डॉट प्रोडक्ट को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ध्यान रखिए, डॉट प्रोडक्ट को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है कि आई जे और के का मामला होता है यूनिट वेक्टर आई जे के होता है। तो अक्सर यहाँ से हमेशा एग्जाम में 4 या 5 क्वेश्चन हमेशा आते रहता है। तो देखेंगे डॉट क्वेश्चन में आई जे के मामले में अगर आई जे अगर सेम दिखाई देगा, आई जे डॉट के, उसका आंसर आपको 1 टिक करना है। उसका आंसर का टिक लगाना है 1। आई जे के रहेगा, उसका आंसर आपको 1 टिक करना है। इसके बाद अगर आपके पास इस तरह से देखिए 2i है और 3i है, तो आई तो 1 हो जाएगा यहाँ पर, और 3 गुना का आंसर का हो जाएगा 6 हो जाएगा। आई 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, और 3 गुना का आंसर 6 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 8 जे और 8 जे है, तो 8 चौका 32 हो जाएगा, और जे का वैल्यू 1 हो जाएगा। जे का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर आप लोग का राइट आंसर 32 हो जाएगा। राइट आंसर का हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर का हो जाएगा 32, क्योंकि जे का वैल्यू का हो जाएगा 1 के बराबर, तो राइट आंसर आप लोग का 32 हो जाएगा। ठीक है, हाँ यहाँ 32 लिखे हुए हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 1 मिनट, यहाँ पर दूसरा चीज था ना, ठीक है, कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान देंगे यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर देखिए जे और आई और जे है, यहाँ जे और के है, यहाँ के और आई है, यानी कि अलग अलग कुछ भी रहेगा डॉट प्रोडक्ट में अलग अलग कुछ भी रहेगा, तो वैसी स्थिति में आप लोग को 0 मारना है सर। डॉट प्रोडक्ट में अलग अलग कुछ भी रहेगा, तो वैसी स्थिति में 0 मारना है। आई डॉट जे रहे चाहे जे डॉट आई रहे, यानी कि जे डॉट के रहे चाहे के डॉट आई रहे, के डॉट आई रहे या आई डॉट के रहे, यानी कि यहाँ पर जे डॉट के है, के डॉट जे है, उल्टा रहे चाहे सीधा रहे, उल्टा रहे या सीधा रहे, आपको डॉट में अलग अलग दिखाई देगा। आई जे के सीधे आपको 0 टिक लगाना है। ठीक है ना, जैसे देखिए यहाँ पर 3 आई है और 2 आई है और 3 जे है, 2 आई है और 3 जे है, तो कुल मिलाकर के 6 आपका हो जाएगा, और आई जे मिलके 0 हो जाएगा, तो कुल कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर 4 जे है और 7 के है, तो 7 चौका 28, और जे के का 0 हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपको 0 लगाना है। तो आपको डॉट प्रोडक्ट में एक जैसा दिखाई देगा तो 1 मारना है, और अलग अलग कुछ भी दिखाई देगा तो 0 मारना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में श्योर आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाई देंगे ही देंगे, इतना ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर देखिए क्रॉस में क्या है, क्रॉस में देखिए क्या है कि क्रॉस में आपको बताया गया है, जैसे इसमें सेम रहेगा तो 1 होगा, लेकिन इसमें बताया गया है कि अगर सेम रहेगा तो 0 होगा। तो डॉट में क्रॉस में क्या फर्क है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर आपको सेम दिखाई देगा डॉट में, उसका आंसर 1 होगा, लेकिन सेम क्रॉस में दिखाई देगा उसका 0 होगा। जैसे आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, आपका 0 आंसर टिक लगाना है, 0 वेक्टर। जैसे यहाँ पर 2 आई है और 6 आई है, तो 6 दूना के 12 और आई मिलके 0 हो जाएगा, यानी इसका आंसर 0 वेक्टर आपको लगाना है, 0 वेक्टर। यहाँ देखिए 6 के है 4 के है, तो 6 चौका 24 और ये 0 है, तो यहाँ के 0 हो जाएगा ना, यहाँ भी 0 वेक्टर आपको टिक लगाएगा। ठीक है ना, क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इस कारण से आपको यहाँ पर 0 लगाना होगा। इतना बात आप लोग दिमाग में रखेंगे। ठीक ना, अब यहाँ देखिए क्या है कि आपको आई जे, जैसे क्रॉस में देखिए अलग अलग रहता है, डॉट में अलग अलग रहता है, वो तो 0 हो जाता है, लेकिन जब क्रॉस में अलग अलग आपको दिखाई देगा, ध्यान देंगे, क्रॉस में जब अलग अलग दिखाई देगा तो इसका आप लोग प्रयोग कीजिएगा। जैसे अगर आई से जे पर गया तो आंसर उसका के हो जाएगा, अगला हो जाता है, आई से जे पर गया तो आंसर के हो जाएगा। अगर के यानी अगर के से आई पर गया तो आंसर क्या हो जाएगा, के से आई पर गया तो आंसर जे हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आई से जे पर गया तो के हो जाएगा, अगर जे से के पर आएगा, तो आंसर आई हो जाएगा, यानी कि आई से जे पर तो के हो जाएगा, जे से के पर तो आई हो जाएगा, और के से आई पर तो जे हो जाएगा। यानी 2 बोलेगा, तीसरा आपको बोलना है, 2 क्वेश्चन में देगा, तीसरा आपको बोलना है। ठीक है, इसे कहेगा आई क्रॉस जे क्या होता है, तो आई क्रॉस जे बराबर क्यू,
के होता है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए बताया गया है कि आई क्रॉस जे बराबर के होगा, उसी तरह से जे क्रॉस के बराबर आई होगा, उसी तरह से के क्रॉस आई बराबर जे होगा। के क्रॉस आई कितना होगा, जे हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान देंगे ये सीधा डायरेक्शन है, अगर यही उल्टा घूमेगा, अगर यही उल्टा घूमेगा तो उस स्थिति में माइनस का प्रयोग करना आपको है। ये मैं ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। एक शॉर्ट वीडियो है, एक छोटा सा वीडियो है, आपका बड़े काम का चीज़ है, बड़े प्यार से इसको देख लीजिए आप, ठीक ना। अगर आई से जे पर गया तो के होगा, जे से के पर गया तो आई होगा, और के से आई पर गया तो जे होगा। सीधा डायरेक्शन में घूमेगा, यानी कि आपको एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो प्लस में बोलना है, अगर क्लॉकवाइज घूम गया तो माइनस में बोलना है। तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो प्लस में बोलना है, और क्लॉकवाइज घूमना शुरू कर देगा तो माइनस में बोलना है। जैसे देखिए जे से आई पर आ गया, देखिए क्लॉकवाइज घूम गया, घड़ी ऐसे घूमता है ना, तो जे से आई पर आया तो माइनस के हो जाएगा। उसी तरह से आई से के पर जाएगा तो माइनस जे हो जाएगा। उसी तरह से के से जे पर जाएगा, के से जे पर जाएगा तो माइनस आई हो जाएगा। इस तरीके से आपको प्रयोग इसका करना है, ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। अब यहाँ देखिए लिखा गया है, एग्जाम में मान लीजिए आ गया कि 2i क्रॉस 3j कितना होता है। तो आई और जे तक ही होता है, 3 दूना में 6 हो जाएगा, तो 6 के मानिएगा, ठीक आप लोग। यहाँ पर बोला है 4j 5i कितना होता है, तो जे और आई पूछा, सॉरी जे और का पूछा है आई, तो जे और आई देख लीजिए आप लोग, जे और आई उल्टा पड़ रहा है ना, तो जे और आई का माइनस के बोलना है, यानी कि 5 के 20 माइनस के बोल देना है, 5 के 20 माइनस के आपको बोल देना है, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। यहाँ क्या है देखिए, 4 के है 2 आई है, तो 4 के है 2 आई है, तो देखिए के से आई पर जे पर जाएगा, तो के से आई सीधा है तो जे बोलना सीधा, यानी 4 दूनी के 8 जे बोल देना है, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। इसके बाद आप लोग देखिए यहाँ पर 7 के 6 जे, एग्जाम में अगर आ गया इसी तरह से कि 7 के क्रॉस 6 जे का वैल्यू कितना होता है, अगर एग्जाम में यही आ गया कि 7 के और 6 जे का वैल्यू कितना होता है, तो आपको 7 के है और 6 जे है, देखो उल्टा पड़ रहा है, के से जे जाने में उल्टा नहीं पड़ रहा है, तो उल्टा पड़ रहा है डायरेक्शन के, यानी कि घड़ी के दिशा में जाएगा तो माइनस में होगा, और घड़ी के विपरीत होगा तो प्लस में होगा। तो घड़ी के दिशा में जा रहा है तो माइनस में होगा, यानी कि घड़ी के दिशा में जाएगा तो माइनस में होगा, तो के और जे मिला के माइनस हो जाएगा, तो 7 42 माइनस आई हो जाएगा। तो आई होप कि आपको इतना बात समझ में आ गया होगा कि डॉट में अलग अलग रहेगा तो 0 बोल देना है, डॉट में अलग अलग रहेगा तो 0 बोल देना है, डॉट में अगर एक जैसे रहेगा तो आपको 1 बोलना है, एक जैसा रहेगा क्या बोलना है, एक बोलना है, और कोई अंक दे देगा डिजिट तो उसको गुना कर देना होगा। जैसे 2i और 3i दिया है, 3 दूना में 6i, आई 1 होता है, 3 दूना में 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग को डॉट में करना है, ठीक है ना। क्रॉस में एक जैसा दिखाई देगा तो उसका 0 मारना है, क्रॉस में एक जैसा दिखाई देगा 0 मार दीजिएगा, और अलग अलग दिखाई देगा तो अलग अलग दिखाई देगा तब क्या मिलाएंगे, घड़ी की दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा, ठीक है। अगर घड़ी के विपरीत दिशा में घूमा तो आपको प्लस में बोलना है, और घड़ी के दिशा में घूमा तो माइनस में बोलना है, ठीक है। और अंक रहेगा तो गुना कर देना है, और 2 का क्रॉस तीसरा हो जाएगा, आई और जे का क्रॉस के होगा, बस जांच करना है प्लस होगा कि माइनस होगा। तो आई होप कि आपको इतना सारा बात समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में हम इतना ही तक रहने देंगे। आप सभी को हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से हमारे चैनल पर जुड़ करके आप शॉर्ट वीडियो और आप ट्रिक देखते रहिए, एग्जाम के लिए काफ़ी लाभकारी है ये, आप इसको बढ़िया से देख लेंगे। जय हिंद।